नमस्ते। आपका नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे सैटर्न रिंग्स के मेडिटेशन के साथ साथ सैटर्न के इस ट्रांजिट में हमारे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली या नक्षत्र के अकॉर्डिंगली क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों के लिए अब से लेकर के नवंबर तक का समय कैसे रहने वाला है। कुछ कार्ड्स भी निकालेंगे, देखेंगे कि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी क्या आ रहा है और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देखने से जनरलाइज देखा जाएगा। अब हम थोड़ी बात कर लेंगे सैटर्न के अलग अलग व्हीकल्स के बारे में। ऐसे तो आप लोगों ने सुना होगा पुराणों में सैटर्न जो है वो 3 व्हीकल कैरी करते हैं। सबसे पहले तो कौवा, क्रो, एक डॉग, कुत्ता, श्वान, और तीसरा है उनका जो व्हीकल है जो कभी कभी वो लेकर के आते हैं जब दंडनायक बनते हैं, तब वो है भैंसा। अपने भाई का व्हीकल लेकर के आते हैं। जैसे घर में बहुत सारी गाड़ियां होती है, पास ही मार्केट जाना है तो स्कूटी लेकर जाते हैं, थोड़ा दूर जाना है तो छोटी गाड़ी लेकर के जाते हैं, और बहुत दूर जाना है तो बड़ी गाड़ी लेकर के जाते हैं। बस उसी तरीके से सैटर्न भी अपने व्हीकल चेंज करता है। पर ये तो हुए पौराणिक व्हीकल जो वो रेगुलर कैरी करते हैं। जब उनका ट्रांजिट होता है तब उनके पास में कुछ अलग और व्हीकल होते हैं। वो होते हैं गधा, हाथी, घोड़ा, भैंसा, लायन, लोमड़ी, जैकल, क्रो, पिकॉक और स्वान। ये और व्हीकल्स हैं जो वो नक्षत्र वाइज कैरी करते हैं। सो जब हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो बहुत जनरलाइज आप लोगों को आंसर मिलेंगे कि जी मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा है समय, सिंह राशि वालों के लिए ऐसा समय है। जनरलाइज प्रेडिक्शन है वो एकदम स्पेसिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके नक्षत्र के अनुसार या आपके अलग अलग डिफरेंट प्लैनेट्स के दृष्टि मतलब एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो जनरलाइज कैटेगरी में बता दिया, जैसे कल मैंने बताया कि इस राशि वालों के लिए ऐसा होगा, उस राशि वालों के लिए वैसा होगा। लेकिन नक्षत्र वाइज जब आप देखेंगे तो नक्षत्र हमारे शरीर और हमारी जीवन की 64% घटनाओं का मतलब इवेंट्स का जिम्मेदार होता है। तो आप जिस भी नक्षत्र में जन्मे हुए हो उस अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा एक्यूरेट पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे। अब से लेकर के नवंबर तक के 2023 तक आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। सब अपने अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली नक्षत्र निकाल लेंगे। नक्षत्र कैलकुलेटर अभिषेक जी ने सभी ग्रुप में ऑलमोस्ट पोस्ट कर दिया है। जिनको नहीं मिला होगा वो उनको पूछ लेंगे, वो आपको लिंक भेज देंगे। तो नक्षत्र कैलकुलेट कर लेंगे अपना, और नक्षत्र के अकॉर्डिंगली आपका जो नक्षत्र आया होगा उसके अकॉर्डिंगली अब आपके लिए ये फेवरेबल रहेगा या नॉट सो फेवरेबल रहेगा या बहुत फेवरेबल रहेगा या एवरेज रहेगा, मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे थोड़ा आप लोगों को पहले समझाना होगा कि जब गर्दभ मतलब डोंकी गधे पर गधा उनका वाहन होता है नक्षत्र के अकॉर्डिंगली, तो वो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं होता। तो आपका नक्षत्र अगर वो गधे वाली कैटेगरी में आता होगा या पड़ता होगा तो आप लोगों को गधे की तरह काम करना पड़ेगा, मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। घोड़े पे आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हो जाते हैं, जो पुराने पेंडिंग काम पड़े थे, जो शायद नहीं हो पा रहे थे, बहुत दिनों से बहुत सालों से नहीं हो पा रहे थे, उनको मूवमेंट मिल जाती है। स्पेशली अर्थ रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो काम होंगे वो इजीली हो जाएंगे। अब कौन से नक्षत्र आएंगे उसमें वो बताया जाएगा आप लोगों को, पर अभी सिर्फ सुन लीजिए कि कौन से इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो गधा, जैसे मैंने कहा कि बहुत काम करना पड़ेगा, क्रेडिट कोई नहीं मिलेगा। हॉर्स अगर घोड़े पे आते हैं तो बहुत अच्छा नाम होगा, जितने भी सरकारी काम होंगे इजीली हो जाएंगे। अगर पुराने पड़े हुए पेंडिंग वर्क होंगे लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को लेकर के, वो भी इजीली हो जाएंगे। जिनको गाड़ियां लेने का मन था, अगर वो हॉर्स के कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल एक घर में नया गाड़ी ला सकते हैं। नाउ लेट्स सी एलिफेंट। एलिफेंट बहुत धीमा चलता है ना, जोर से नहीं दौड़ सकता है, तो आपके काम भी कैसे होंगे, धीमी गति से होंगे। वहां पर शनि मंद हो जाते हैं, मंद मतलब सुस्त हो जाते हैं, बहुत धीमी चाल चलते हैं। वैसे भी धीमे ही चलते हैं, और धीमे हो जाएंगे तो सोचिए और कितने धीमे हो जाएंगे। तो जो काम 6 महीने में होने वाला होगा वो हो सकता है साल भर लगे, जो काम 2 दिन में होने वाला होगा हो सकता है 2 महीने लग जाए। तो हाथी अगर आपके नक्षत्र का व्हीकल है तो मुश्किल है, आपके काम बहुत आसानी से नहीं हो पाएंगे, धीरे होंगे, प्रोकास्टिनेट होता जाएगा, डिले होता जाएगा, और ये जो डिले चलेगा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। नवंबर तक में काम आराम से होने की संभावना है।
इस बीच में अगर कोई हाथी का जिसका नक्षत्र है और वो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो दिवाली से पहले मत ट्राई करिए। आप लोगों का शादी का अगर आप लोग अभी कर भी लेते हो तो वो बहुत किचकिच के साथ होगा, मतलब बहुत स्मूथ नहीं जाएगा, आप लोगों का वो इवेंट स्मूथ नहीं जाएगा, सेलिब्रेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स कम टू बुल। अगर आपका भैंसा अगर आप लोगों के नक्षत्र का व्हीकल है किसी के, तो काम कैसे होंगे? एवरेज। जैसे भैंसा यूजुअली उसको हम नहीं ऐसा होते हैं कि हम उसको हल नहीं जुतवाते हैं ना, उससे बैल से जुतवाते हैं, भैंसे से हल नहीं जुतवाते हैं, है ना, उससे काम नहीं करवाते हैं, मतलब बस होता है होने के लिए, है ना, आगे उत्पत्ति के लिए यूज होता है, बट कुछ खास हम काम नहीं लेते हैं भैंसे से, ठीक है। तो अगर भैंसा है तो फिर भी आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का काम कैसे होगा, थोड़ा धीमा होगा, मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं और बहुत बुरे भी नहीं, एवरेज चलेगा काम, ठीक है। नाउ लायन, लायन अगर है तो बहुत बढ़िया है। अगर शनि महाराज के नक्षत्र, अगर आपके नक्षत्र पे शनि महाराज अगर लायन की सवारी करके आ रहे हैं तो बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया होगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है और बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों के काम भी बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत एक्यूरेसी से काम होंगे। जो आपने सोचा होगा कि इतना पैसा मुझे इस लैंड से मिल जाए, तो उसी के एवरेज में आपको पैसा शायद उससे ज्यादा ही मिल जाएगा, अगर लायन व्हीकल है शनि महाराज का आपके नक्षत्र के लिए। तो नाउ जैकल, अगर जैकल नक्षत्र है, अगर जैकल आपका व्हीकल है, अगर नक्षत्र व्हीकल आपका जैकल है शनि महाराज के लिए, तो ऐसी सूरत में आपके लिए बहुत बुरे रिजल्ट्स है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, उपाय तो देने ही वाली हूं मैं आप लोगों को, लेकिन हाँ बुरे रिजल्ट्स है, वो काम नहीं होने देंगे, लड़ाई झगड़े झंझट, रिलेशनशिप, मैंने कल भी बात की, रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी अगर आपका नक्षत्र जैकल वाले कैटेगरी में पड़ता है, और अगर शनि महाराज जैकल के थ्रू आपके नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं तो वो बहुत तकलीफ देने वाले हैं। हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप खत्म भी हो जाए, मतलब डिवोर्स, सेपरेशन, पार्टनरशिप का टूटना, घर अलग हो जाना, जॉइंट फैमिली का न्यूक्लियर फैमिली बन जाना, ये ऐसे ही रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं दिवाली तक, और उपाय देने वाली हूं, तो चिंता मत करिए। क्रो, अगेन नॉट गुड, बहुत सारा टेंशन, मतलब आपको इनडिफरेंट बिहेव समझ में आने लगेगा, अपने आसपास के लोगों का पार्शलिटी होना समझ में आने लगेगा, आपके साथ में द्विभाव हो रहा है वो समझ में आने लगेगा, आपके लिए उतना ज्यादा अफेक्शन नहीं है परिवार में, वो भी समझ में आने लगेगा। थोड़ा दुख की बात है, लेकिन ठीक है, उपाय मिलेंगे, उपाय मिलेंगे। उसके बाद है पिकॉक, बहुत ऑस्पिशियस है। अगर आपके नक्षत्र का व्हीकल शनि महाराज पिकॉक लेकर के आ रहे हैं तो आप लोग तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, पैसा भी बहुत आएगा, पुराना मनी रिकवरी हो सकता है। जिनके लिए पिकॉक आ रहा है, जिनका वही नक्षत्र व्हीकल पिकॉक है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको मनी रिकवरी हो जाएगा। पेंडिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट या अगर आपका कोई डील या कोई बिल पड़ा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा, डेट क्लियर होने की बहुत अच्छे चांसेस है। लोन अगर लिए हुए हैं तो उसका रिपेमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। नवंबर तक में बिल्कुल स्ट्राइव करेंगे कि आप लोन वगैरह क्लियर कर लें अपना, जिनका पिकॉक। और स्वान, अब स्वान है, उनकी फटाफट रिजल्ट्स आएंगे, बहुत क्विक काम हो जाएंगे। जो काम 6 महीने में होने वाला था वो 1 हफ्ते में हो जाएगा, बॉस बदल जाएंगे। जिनके लिए अगर स्वान आ रहा है और बॉस बहुत किरकिर करता है तो बॉस का ट्रांसफर हो जाएगा, बॉस का प्रमोशन हो जाएगा। आपको जो पड़ोसी परेशान कर रहे होंगे वो घर बेच के चले जाएंगे, या वो कहीं और उनका तबादला हो जाएगा तो किराए पे चढ़ा जाएंगे, और किराएदार बहुत अच्छे आएंगे जो आपके साथ में बहुत फ्रेंडली होंगे। अगर पिकॉक, अगर स्वान है तो आप ये सोच लीजिए कि हंस सब कुछ बहुत बढ़िया करने वाला है आप लोगों के जीवन में, अगर वो आपका नक्षत्र का व्हीकल है शनि महाराज के लिए। तो नाउ अब ये तो मैंने बता दिया कि जिसका जो है उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, पर यहाँ पे ये है, सबको अपनी क्यूरियोसिटी लग रही है कि फिर हमारा नक्षत्र को किस में आ रहा है ना। सबकी जिज्ञासा का अब अंत करते हैं, तो किसका क्या नक्षत्र, उल्टा चलेंगे। शनि महाराज धीरे चलते हैं, हम उल्टा चलेंगे। अश्विनी वालों को वेट करवाएंगे। सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्विनी, हम उसको वेट करवाएंगे। हम सबसे लास्ट वाले नक्षत्र से शुरू करेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, 27, और इन 27 नक्षत्रों का जो इफेक्ट है वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। सो ये 27 नक्षत्र जो हैं, रादर 26, सॉरी, ये जो 27 नक्षत्र है इनके बारे में समझ लेते हैं, कौन सी राशि
आ रही है, वो जो जनरलाइज कैटेगरी वाले जो प्रेडिक्शंस है वो आपको भेज ही दिए जाएंगे या बता ही दूंगी मैं, अब रेगुलर हम लोग मिल रहे हैं तो। लेकिन नक्षत्र वाइज समझ लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ का 64% जो इवेंट्स है वो सब आपके नक्षत्र द्वारा गवर्न होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेवती। रेवती नक्षत्र वालों के लिए जैकल मतलब तकलीफ वाला समय। ओके, सो जैकल जो है वो आ रहे हैं, वो व्हीकल लेकर के शनि महाराज आ रहे हैं। समय टफ है, समय तकलीफ वाला है, प्लानिंग्स फेल होने वाले हैं। अब तैयारी करके चलिए कि प्लानिंग फेल होंगे, प्लान बी रेडी रखिए। अगर प्लान ए नहीं काम कर रहा है तो प्लान बी एटलीस्ट रेडी रखिए। किसी बड़े से सलाह मशवरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो सोचा है वो स्मूथ चले, उसके लिए आपको किसी बड़े से पूछना है। बड़े से मतलब उसी फील्ड में कोई जानकार होगा, पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, कोई गुरु होंगे, कोई टीचर होंगे आपके, जिनकी आप सुनते हो या जिनकी बातें मानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसे किसी से सलाह मशवरा करके प्लान बी रेडी रखिए। बाय नवंबर आपका काम होना चाहिए, बट बहुत धीमी गति से होगा और होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, जैकल थोड़ा सा सेल्फिश भी होता है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिश होता है। झुंड में रहता जरूर है शिकार करने के लिए, पर अपने हिस्से का अलग निकाल लेता है। आपको यही ट्रिक करना है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाना है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। सबके भले का सोचेंगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा अपने बारे में सेल्फिश होकर के सोचिएगा। थोड़ा अपने आप को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। सेल्फ लव है ना, श्री मिश्री का ज्वाइन नहीं किया, इक्शाना ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो ज्वाइन कर लीजिए। श्री इक्शाना में काफी कुछ मैंने शेयर किया था सेल्फ लव के बारे में, अगेन दोबारा से शेयर कर दूंगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सेल्फ लव वाले जोन में आ जाइए, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। अपना पहले देखिए, क्या कहते हैं एरोप्लेन में, यात्रीगण सभी ध्यान दें, अपनी पहले कुर्सी की पेटी बांधे, फिर बगल वाले की हेल्प करने के लिए जाए। पहले खुद का मास्क पहनिए, फिर उसको हेल्प करिए। आप ही जिंदा नहीं रहोगे तो हेल्प कैसे करोगे? ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, थोड़ा सेल्फ को प्रायोरिटी देंगे। अभी बैक सीट बैठने का टाइम गया, अभी आ जाओ ड्राइविंग सीट पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे उत्तराभद्रा के बारे में। उत्तरभद्रा के लिए ये जो समय है ये मिक्स रिजल्ट लेकर के आ रहा है। आपका नक्षत्र आप कैलकुलेट कर लीजिए, नक्षत्र कैलकुलेटर आपको भेज दिया गया है तो नक्षत्र कैलकुलेट कर लीजिए। उत्तरभद्रा के लिए ये जो समय है ये मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। बहुत कुछ खास नहीं बन रहा है। बफेलो है तो बुल है, पर वो ये मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। बहुत कुछ खास नहीं कर रहा है, एवरेज एवरेज है। जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है। पूर्वभद्रा का है एलिफेंट, नॉट सो फेवरेबल। जितने काम हो रहे थे और धीमे और धीमे और धीमे हो जाएंगे। अच्छा, उत्तरभद्रा के लिए सोल्यूशन सुन लीजिए ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। आप लोगों को कंघी का दान करना है, कंघी का दान करना है। कंघी अगर लकड़े की हो तो ज्यादा बेटर है, नीम के लकड़े की हो तो ज्यादा बेटर है। तो अगर आप लोगों को अपने काम स्मूथ करवा लेने हैं और जल्दी जल्दी करवा लेने हैं तो आप नीम की लकड़ी का कंघी को वो डोनेट करिए। किसको डोनेट करेंगे माँ? आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, किसी पहचान वाले को भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस इजीली मिलेंगे। अगर आप लकड़ी की कंघी दे देते हैं, नीम की लकड़ी की कंघी देते हैं तो राहु बैलेंस हो जाएगा और सॉल्यूशंस भी इजीली मिलने शुरू हो जाएंगे। पूर्वभद्रा के लिए है हाथी, नॉट सो फेवरेबल। धीमा काम होगा, बहुत धीमा बहुत धीमा बहुत धीमा काम होगा। अब क्योंकि काम धीमा होने वाला है, अगर कंस्ट्रक्शन निकाला है तो समझ लीजिए आपके कंस्ट्रक्शन में बार बार प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की हुई है तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आपका नक्षत्र एलिफेंट के साथ आता है। आपका कंस्ट्रक्शन का सब काम बहुत धीमा होता है, वर्कर चले जाते हैं, दोबारा दूसरे बंदे को काम देना पड़ता है। ऐसे कुछ 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 चलता रहता है जो बिल्कुल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक समय के बाद में। उपाय क्या करेंगे? जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वहां के वर्कर लोगों को आप लोगों को वड़ा पाव या समोसा, कुछ तो फ्राइड खिलाना है। वड़ा पाव खिलाएंगे ज्यादा बेटर है। उसमें क्या होता है, फर्मेंटेड ब्रेड भी आ जाती है और तला हुआ कोई और एक चीज भी आ जाती है, साथ में वड़ा होता है, तो वो आसान होता है। अगर आप जहां है वहां वड़ा पाव की सुविधा नहीं है तो बन समोसा खिलाइए, ब्रेड समोसा दे दीजिए, ब्रेड पकोड़ा दे दीजिए जिसमें ब्रेड भी हो, बेकरी प्रोडक्ट भी हो जो कि राहु केतु को बैलेंस करने का काम करेगा, और साथ में तला हुआ भी हो तो वो सैटर्न को भी बैलेंस करने का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ तो तला हुआ कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर लोगों को देना है जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी होते हैं, उन लोगों को देना है।
ठीक है। अब आते हैं शतभिषा नक्षत्र, मेरा फेवरेट नक्षत्र है, मेरा मनी नक्षत्र भी है। शतभिषा नक्षत्र आ रहा है, घोड़े पर बहुत ऑस्पिशियस है उन लोगों के लिए। अमित भैया की चांदी है, नहीं सोना है क्योंकि घोड़े पे है ना, तो बहुत ऑस्पिशियस है उन लोगों के लिए, कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना ऑस्पिशियस है कि जो भी काम सोचे थे, निर्धारित जितने भी काम थे, संकल्पित जितने भी काम थे, वो सारे फटाफट से होने लगेंगे, इजी होने लगेंगे। और जैसे मैंने बताया था हॉर्स के बारे में इसके पहले भी आपको, कि सरकारी कामों में बहुत सुविधा मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी, आसपास के लोग हेल्प कर देंगे, कोई एजेंट मिल जाएगा जो इजीली काम कर देगा, ट्रांसफर जहां चाहिए वहां मिल जाएगा, आपका घर नहीं बन रहा था तो घर बन जाएगा, गाड़ी नहीं ले रहे थे तो गाड़ी आ जाएगी, ये आसानी से हो जाएगा शतभिषा वालों के लिए। धनिष्ठा के साथ आ रहा है, डोंकी के साथ आ रहा है, नॉट सो फेवरेबल। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा फेज नहीं है नवंबर तक। छोटी छोटी चोटें लगती रहेंगी, छोटी छोटी बीमारियां चलती रहेंगी, बिल्कुल छोटा छोटा सा कुछ, तो सर्दी बुखार खांसी यही चल रहा है, वायरल यही चल रहा है, सिर दर्द यही चल रहा है, माइग्रेन हो गया यही चल रहा है, साइनस का दर्द है यही चल रहा है, बस ये चलता रहेगा। छोटी छोटी चोटें भी लगती रह सकती है, हो सकता है कि थोड़ा चलने गए टेबल का लग गया, कुछ पकाने गए तो हाथ में चटका लग गया, कुकर लग गया, कढ़ाई लग गई, कुछ भी हो सकता है। पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ये कंटिन्यू चलते रहेंगे नवंबर तक के धनिष्ठा वालों को। उपाय क्या करना है? धनिष्ठा वालों को दिया, मोमबत्ती, तेल, माचिस ये सब डोनेट करना है। मतलब कुछ तो लाइट करने वाली चीज है, लाइट CFL वगैरह भी डोनेट कर सकते हो क्योंकि अब तो दिया माचिस वाला हिसाब है नहीं, तो लाइट डोनेट करना है, बेसिकली लाइट डोनेट करना है। अब वो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा वाला लाइट डोनेट करना है, दिया, तेल और बत्ती और माचिस ये दे देना है, या आप कैंडल और मैच बॉक्स या लाइटर ये दे सकते हैं, या फिर आप बल्ब भी दे सकते हैं। सो लाइट दे सकते हैं धनिष्ठा वाले, इन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। श्रवण नक्षत्र के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, शादियां फटाफट से हो जाएगी इन लोगों की, इन लोगों के जीवन में इनके लव मेट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी। काउंटर पार्ट्स जो है इनके बहुत फेवर में रहेंगे, बहुत इनको सपोर्ट करेंगे, बहुत इनको हेल्प करेंगे, इनके नहीं होते हुए काम भी करने के लिए 4 लोगों की इनको हेल्प मिल जाएगी। सो इसके लिए तो कोई उपाय नहीं करना, श्रवण वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। उत्तर भद्रा आ रहा है, पिकॉक अगेन, बहुत सुंदर समय, बहुत ही सुंदर समय है इन लोगों के लिए, इनके लिए भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं पूर्व भद्रा पे। पूर्व भद्रा वालों के लिए टेंशन है, घर में अगर कोई भी चीज सड़ रही हो, गल रही हो, फंगस लगी हो, इन्फेक्शन हो रहा हो बॉडी में, या दीवार में सीपेज हो, डंपनेस हो, बाथरूम का दरवाजा टूटा हो, कुंडी टूटी हो, पानी की टंकी लीक कर रही हो, नलके लीक कर रहे हो, तुरंत रिपेयर करवाओ, नहीं तो बहुत 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 बड़ा लॉस करके बैठोगे। तो पूर्व भद्रा वालों के लिए क्वेश्चन के साथ आया है सब कुछ। जहां भी पानी का लीकेज हो रहा होगा, नलके लीक हो रहे होंगे, पानी की टंकी लीक हो रही होगी, डंपनेस या सीपेज हो रहा होगा दीवारों में, ये पहले इसको ठीक करवाए। आगजनी हो सकती है इन लोगों के यहाँ, हाँ, इन लोगों को हो सकता है कि वो डंपनेस की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए किसी को, या आग लग जाए, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुकिंग के टाइम पे भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके घर में आपकी कुक भी इस राशि की, इस नक्षत्र की आती हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं मूला की तरफ। मूला के लिए भी बहुत टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम है। अपने आप को प्रूफ करते करते बहुत समय चला जाएगा और आप लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। नवंबर तक तो आपकी सच्चाई नहीं आप प्रूफ कर पाओगे कि आप ऑनेस्ट हो, या आपने गलती नहीं की है, या आप लोगों के हाथ से मिस्टेक हो गई है। ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। आप चाहे जितना बोल दो, आपको एक मुलजिम की तरह ही देखा जाएगा, आपको गुनहगार की तरह ही देखा जाएगा। सो दोज हु आर फ्रॉम मूला नक्षत्र अपनी जबान पे थोड़ा काबू रखेंगे। क्या डोनेट करने से हेल्प हो जाएगा इनको? हनी और आलमंड डोनेट करने से हेल्प होगा। हनी आलमंड मिक्स कर लेंगे, और मूल नक्षत्र है तो प्रे करेंगे कि ये शांत रहे और वो डोनेट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा। नाउ लेट्स कम टू ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए भयंकर अच्छा समय है। भयंकर मतलब भयंकर अच्छा समय है। अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो उसको बहुत अच्छा हेल्प होने वाला है। अगर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको मिल जाएगी। अगर सरकारी नौकरी में ऑलरेडी है तो प्रमोशन हो सकता है, या आपके नेटिव प्लेस के आसपास है जहां आप चाह रहे थे वहां तबादला हो सकता है, वहां आपको ट्रांसफर मिल सकता है। तो अच्छा समय है, बेसिकली ज्येष्ठा वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। आ जाते हैं अनुराधा नक्षत्र पे। अनुराधा नक्षत्र राधा जी का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र जो है ये
इनके लिए समय मिक्स रिजल्ट लेकर के आ रहा है। एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, दूसरे दिन बहुत चिड़चिड़ हो सकती है, तीसरा दिन बहुत अच्छा जा सकता है, चौथे दिन फिर टेंशन आ सकती है। तो इनके लिए थोड़ा सा मिक्स टाइप के ही रिजल्ट्स हैं अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए कॉशन एक है, उनको एक चीज करनी है, अगर वो किसी भी तरीके से अपने पाँव की देखभाल कर लें, किसी भी तरीके से अच्छे मोजे पहने, अच्छे जूते पहने, कंफर्टेबल स्लीपर्स पहने, स्लिप ना हो ऐसी वाली एंटी स्किट वाली स्लीपर्स लेकर के आ जाए और पुरानी चप्पलें डोनेट कर दें। अनुराधा वालों के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर वो ये कर सकते हैं तो उनके लिए चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मिक्स्ड है, एवरेज टाइम है उनका। बहुत अच्छा चलेगा, फिर बहुत बुरा चलेगा, फिर बहुत अच्छा चलेगा, फिर बहुत बुरा चलेगा। तो दोनों भी सूरत में वो परेशान होते रहेंगे कि आज अच्छा हो गया, आज कोई हाँ बोल रहा है शादी के लिए, कल ना बोल देगा, आज कोई हाँ बोल रहा है प्रमोशन के लिए, कल ना बोल देगा। तो आपके काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं यही क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। वो तो इसलिए आपको चप्पल, पैरों का बहुत ध्यान रखना है। चप्पल डोनेट करनी है, पुरानी डोनेट करनी है, नई लेकर के आनी है। और नई जो लेकर के आएंगे वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, एंटी स्किट होनी चाहिए। अच्छे मोजे खरीदिए, अच्छी चप्पल जूते खरीदिए, अच्छे स्लीपर्स खरीदिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं। विशाखा के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विशाखा वालों को थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। विशाखा वाले हो सकता है रॉन्ग डॉक्यूमेंट साइन कर दे या गलत डील कर लें और फंस जाएं, जिसमें उनका पैसा अटक जाए। तो घर वगैरह अगर लेना है तो दिवाली तक रुक जाइए, गाड़ी वगैरह लेना है तो रुक जाइए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी डील साइन करनी है तो रुक जाइए दिवाली तक, क्योंकि ये जो समय है इसमें अगर साइन हो भी गया तो मुश्किल से 6-8 महीने चलेगा और फिर बाद में छूट जाएगा। तो आप लोगों को विशाखा नक्षत्र वालों के लिए कॉशन है कि उनको कोई डील वगैरह बिना पढ़े साइन नहीं करनी है, कोई चेक, कोई डीडी बिना पढ़े नहीं बनाना है। अपने इंटरनेट के पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, एप्लीकेशन के पासवर्ड सब सेव रखने हैं, मोबाइल लॉक रखना है। इनका कोई भांडाफोड़ भी हो सकता है, मतलब विशाखा वालों के लिए है कि उनका कोई तो राज बाहर आकर के बड़े तमाशे वमाशे हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले थोड़ा ध्यान देंगे। स्वाति नक्षत्र के लिए बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत ऑस्पिशियस है, क्योंकि घोड़े पे आ रहे हैं तो बहुत ऑस्पिशियस है स्वाति नक्षत्र वालों के लिए। इनके लिए कुछ अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। चित्रा के लिए अगेन फेवरेबल नहीं है। चित्रा के लिए टाइम बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं आ रहा है। इनकी लिखी हुई, बोली हुई, कही हुई बातों पे बवाल हो सकता है। इनकी एक बात को कोई 4 बात मिर्च लगा के बता सकता है और उसके बाद में उसके रेपरकशन इनको बहुत बुरे झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्वाति नक्षत्र वालों के लिए, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड करें। वो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ईमेल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जहां पे भी मैसेज करते हैं वहां पर बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखें, गाली गलोच ना लिखें। फोन रिकॉर्ड हो सकता है, आपकी बातें रिकॉर्ड करके बताई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। मतलब कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई अपना, जिसको आपने बड़े अपनेपन से कुछ बताया होगा, वही आपके बारे में पीछे जाके कुछ बोल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। चित्रा वालों को क्या करना है, स्टेशनरी डोनेट करनी है, पेन, पेपर, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, जो भी आपको स्टेशनरी समझ में आती है वो आप डोनेट करिए। किसको डोनेट करना है, कोई नीडी को देना है। अपने घर में ला करके खुद ही बच्चों को बांट दिया, ऐसा नहीं चलेगा, किसी नीडी को दे दीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स कम, अच्छा, चित्रा नक्षत्र वालों को तो बहुत क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। तो चित्रा नक्षत्र वालों के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि वो कुछ क्रिएट करें, कुछ बढ़िया से क्रिएट करें। चित्रा नक्षत्र वाले कुछ बढ़िया से क्रिएट करें, कोई डिजाइन, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट, कोई क्राफ्ट, कुछ तो अपने मन में क्रिएट करने की इच्छा लगाएं। मंडाला बनाएं, पेंटिंग बनाएं, कुछ भी बनाएं, पर कुछ तो क्रिएट कर लीजिए। अगर आप क्रिएट कर लेंगे तो आपका वो जो बैड एनर्जी है, मेलिफिक एनर्जी है, वो बैलेंस हो जाएगा। और सैटर्न रिंग का मेडिटेशन करिए, उससे भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र वालों के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं उनके लिए रिश्ता आ सकता है। हस्त नक्षत्र वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्वान पे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है उनके लिए, फेवरेबल टाइम है। जैसे मैंने कहा, उनके पास में बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी जो उन्होंने सोची भी नहीं थी। जैसे अगर उन्होंने सोचा है कि कोई चीज खरीदनी है, उनको गाड़ी लेनी है, चलिए गाड़ी लेनी है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अभी 5 लाख डाउन पेमेंट करूंगा और बाकी का मैं लोन करा लूंगा और हो जाएगा गाड़ी। जरूरत नहीं पड़ेगी लोन कराने की भी, कोई ना कोई हेल्प कर देगा, बीवी के पास से ही निकल जाएंगे पैसे, पापा दे देंगे, तो आपके पास में पैसे अरेंज हो जाएंगे, पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अगर व्हीकल लेना है तो उसके लिए भी पैसे अरेंज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हुआ हस्त नक्षत्र वालों के लिए। उत्तरा फाल्गुनी,
बहुत फेवरेबल टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है, इनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इनकी कही बोली हर बात के लिए इंपॉर्टेंस मिलेगा, इनको क्रेडिट मिलेंगे, इनको रिकॉग्निशन मिलेगा, इनको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है उत्तरा फाल्गुनी वालों को। पर पूर्वा फाल्गुनी वालों के लिए बहुत टेंशन वाला समय है, क्रो है, बहुत टेंशन वाला समय है। कौवे को मीठा चरका दोनों मिक्स करके खिलाएं, मीठा और नमकीन दोनों मिक्स करके खिलाएं। जैसे हमेशा मैं सिखाती हूँ आप लोगों को, पितृ दोष के टाइम पे जब हम लोग करते हैं, पितृ तर्पणम के टाइम पे करते हैं, पितृ पक्ष में करते हैं, आधा कटोरी अगर आपने बूंदी लिया है तो आधा कटोरी ही आपको सेव गाठिया लेनी है। भावनगरी लीजिएगा जिसमें काली मिर्च नहीं होती, ऐसी वाली, ठीक है ना, फीकी और नमकीन। तो आपको फीकी पर नमकीन ऐसी कोई सेव, भुजिया, गाठिया, भावनगरी, फाफड़ा ऐसा कुछ लेना है और उसके साथ मिलानी है बूंदी। आसानी से मिल जाती है बूंदी, लूज बूंदी लेनी है, बूंदी के लड्डू है, लूज बूंदी लेनी है, ठीक है। तो बूंदी और खाकरा, फाफड़ा, गाठिया, भावनगरी ऐसा कुछ सेव, भुजिया आप मिक्स करके कौवों को डालिए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, इजीली हो पाएगा और डुएबल भी है, इजीली हो भी पाएगा और करने जैसा है। क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो आप इसमें बहुत सारे टेंशन में फंस सकते हैं। सो वो टेंशन से बचने के लिए, हो सकता है बच्चे का टेंशन हो जाए, बच्चा अभी भी कॉलेज में गया है और स्मोकिंग करते पकड़ा गया, अब आपको टेंशन आ रही है कि राइट कंपनी में तो है या नहीं है, हमने गलती तो नहीं की इस कॉलेज में डाल के, या ये सब्जेक्ट नहीं दिलाना था, बच्चे को बाहर भेजा है, वो बीमार हो गया, वहां पे उसको फूड नहीं समझ आया, सही नहीं लगा उसको फूड और उसको वहां पे प्रॉब्लम हो गई है। तो आप यहाँ बैठ के सिर्फ चिंता ही कर पाओगे कि अब बच्चा जब तक कि ठीक नहीं होता वापस तो आएगा नहीं, पढ़ने भेजा है तो रुकेगा वहीं पर। तो ये ऐसी छोटी छोटी चिंताएं हो सकती हैं जो जबरदस्ती की है, जो होनी भी नहीं चाहिए थी पर हो जाती है। बच्चों को लेकर के स्पेशली उनको चिंता करनी पड़ेगी, पूर्वा फाल्गुनी वालों को, बच्चों के लिए थोड़ा सा भारी है उनके। अब आ जाते हैं मघा नक्षत्र पे, वन ऑफ माय फेवरेट नक्षत्र। मघा वालों के लिए अगेन पीरियड फाइनेंशियली बहुत अच्छा है बट हेल्थ वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली इट्स अमेजिंग, पैसा आएगा लेकिन मेडिकल, डॉक्टर, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, अननेसेसरी एक्सपेंसेस होने वाले हैं मघा वालों के लिए। क्या करना है, दवाइयां डोनेट करनी है, किसी भी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में जाइए, पैसा दीजिए, कहिए ये 1000 रुपए की दवाई किसी नीडी को मेरी तरफ से फ्री दीजिएगा, या दवाई खरीद लीजिए, खरीदने के बाद कहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयां, जहां पर होता है ना मेडिसिन का एक हाउस होता है जहां पे हम दे सकते हैं दवाइयां, जो यूजुअली हम लोग देते हैं, हम लोग आर्मी कैंटीन में जाके भी देते हैं, यहाँ पे भी आप लोग कहीं पे दे सकते हैं, आर्मी हॉस्पिटल में या कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। गौशाला में दे दीजिए, अगर कहीं नहीं समझ आ रहा है तो दवाइयों का खर्चा गौशाला में दे दीजिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। मघा नक्षत्र वालों के लिए गौशाला में दवाइयों का डोनेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो उनको चिंता नहीं होगी, जो बेकार की चिंता है वो नहीं होगी। अब आ जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र पे, बड़ा फेवरेबल टाइम है अश्लेषा वालों के लिए, इनके लिए तरक्की है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज है, लोन इजीली हो जाएगा, घर इजीली हो जाएगा, गाड़ी इजीली हो जाएगी, इन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, तो इसके लिए कोई उपाय नहीं करना है। पुष्य नक्षत्र वालों पे आ जाते हैं, पुष्य नक्षत्र वालों को मिक्स रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक काम बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ऑयल डोनेट करिए मंदिर में दिया के लिए, ऑयल डोनेट करिए मंदिर में दिया के लिए, सिर्फ ऑयल, बत्ती, दिया या दिया सलाई, माचिस नहीं डोनेट करनी है आपको, सिर्फ तेल देना है, सिर्फ तेल किसी भी मंदिर में जहां पर अखंड जोत चलती हो वहां दे दीजिए, दुर्गा माँ के मंदिर में दे दीजिए, काली माँ के मंदिर में दे दीजिए। हाँ, गॉडेस एनर्जी यहाँ पर टैप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर हो सके तो आप किसी गॉडेस के टेम्पल में दीजिए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में तो अखंड दिया लगता है, वहां पे आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ पुनर्वसु राम जी का नक्षत्र है, अभिषेक जी का भी नक्षत्र है। सो आ जाते हैं पुनर्वसु पे, पुनर्वसु के लिए नॉट सो गुड समय है, पर इनके लिए बड़ा अच्छा उपाय एक ये है कि इनको गौशाला में फूड, जो खली होता है ना, खली, सरकी, ढेप, खली, जो कुट्टी देते हैं, जो ऑयल का बचा हुआ खली होता है, जैसे मूंगफली का तेल निकाल लिया और उसका जो खली बचता है वो गैया को खाने के लिए देते हैं, वो डोनेट करने से बहुत हेल्प हो जाएगा, इजी हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जैसे इनके लिए भी मिक्स रिजल्ट वाला टाइम है, तो कैसा होगा कि एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, अगले दिन उसी इंसान से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, फिर उसी इंसान से दूसरे दिन तीसरे दिन प्रॉब्लम हो जाएगी, या छोटी छोटी बातों को लेके फ्रिक्शन होते रहेंगे रिलेशनशिप्स में, ये एक प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप पे बड़ा हैवी है इन लोगों के लिए, पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। सो बस यही है कि तेल का बचा हुआ जो बोखला होता है, वो अगर तेल निकालने के बाद में जो बचा हुआ खली होता है वो किसी गौशाला में दीजिए उनको खाने के लिए, तो बेटर हो जाएगा। अगर किसी गर्भवती गाय को देते हैं तो और इजी हो जाएगा। हुए हुए तुरंत वाले बच्चे की माँ जो बच्चे को अभी भी फीड कर रही है उसको देते हैं, मतलब गैया की बात कर रही हूं मैं,
उनको देते हैं तो उनके लिए भी उनके लिए भी मतलब अगर उनको देते हैं तो भी बहुत इनको फायदा होने वाला है। अच्छा जी, आ जाते हैं आद्रा नक्षत्र पे, शिव जी का नक्षत्र। बड़ा अच्छा समय है, बहुत ऑस्पिशियस समय है आद्रा नक्षत्र वालों के लिए। आद्रा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा समय है। यहाँ पे उनके लिए एक चीज है, अगस्त महीना आते आते उनको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो उस टाइम पे बीमार नहीं पड़ सकते। तो मेक श्योर कि आप जुलाई अगस्त में बीमार ना पड़ रहे हो, जिससे आपका ट्रैवल बहुत फ्रूटफुल हो जाए और जिससे आपको उस ट्रैवल के बहुत अच्छे बेनिफिट मिले, बहुत प्रॉफिट मिले। यही एक क्वेश्चन आ रहा है आद्रा वालों के लिए। नाउ लेट्स कम टू मृगशिरा, माँ पार्वती का नक्षत्र। नॉट सो गुड। नॉट सो गुड वाला जो समय है मृगशिरा वालों के लिए, उनके लिए उपाय पहले सुन लीजिए। बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, मेरा अपना नक्षत्र है इसीलिए थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेकर के बता रही हूँ आपको। मृगशिरा नक्षत्र डोंकी पे है इस बार, गधे की तरह काम करना पड़ेगा और रिकग्निशन नहीं मिलेगा। बहुत काम करना पड़ेगा, फिर भी नाम नहीं होगा, और गधों में ही गिनती होगी कि ये तो गधे हैं, इनको अक्कल ही नहीं है। या जितना ज्यादा काम देंगे उतना फास्ट काम हम लोग कर पाएंगे। तो मृगशिरा वालों के लिए उपाय है, मृगशिरा वालों को अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज करना है। अगर वो 5 बजे उठते थे तो अब 8 बजे उठिए। अगर आप 8 बजे उठते थे तो 5 बजे उठिए, ठीक है। टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन हाँ, टाइमिंग ऐसा रखिए कि जिसमें आप आगे पीछे थोड़ा दिनचर्या को बदलना है, आपके रूटीन को चेंज करना है आपको। अगर आप 8 बजे सोते हैं तो थोड़ा लेट से सोइए, कोई एक काम निपटा के सोइए। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो ट्राई करिए कि 9 बजे तक सो जाएं। मतलब आपको थोड़ा चेंज करना, अपना रूटीन चेंज करना है। रूटीन में जो सुबह उठते ही काम करते थे वो माइनस करके उसमें कुछ ऐड कर लीजिए, वो काम थोड़ी देर बाद में करिए, या टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, मृगशिरा वालों के लिए इस बार टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे वो डोंकी के साथ में तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक और पंगा ये हो रहा है कि इनके राशि में जब परिवर्तन हो रहा है, मृगशिरा राशि मिथुन राशि के अंडर में आती है, जब परिवर्तन हो रहा है वो भी बहुत बेनिफिशियल नहीं दिखा रहा है जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली भी, मून साइन के अकॉर्डिंगली। तो उनको एक और काम करना है, दिनचर्या तो चेंज करनी ही करनी है, उनको एक और काम करना है। उनको अपनी डाइट में से मिल्क माइनस कर देना है, उनको अपनी डाइट में से मिल्क माइनस कर देना है। टी कॉफी में जितना लेते होंगे आधा कप बस, बाकी पनीर, मलाई, मक्खन, घी, खोआ, ये सब अगर मावा ये सब अगर खा रहे होंगे तो जरा थोड़ा होल्ड करिए, आपके रसगुल्ले बंद होने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। मृगशिरा वालों को मिल्क प्रोडक्ट बंद करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने हैं। चाय कॉफी में भी अगर अवॉइड कर सके तो ज्यादा बेटर है, पर अगर ले ही रहे हैं तो थोड़ा हिसाब से ले, बहुत ज्यादा नहीं, अति नहीं कर दे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मृगशिरा नक्षत्र वाले थोड़ा खाने पीने पे अपना ध्यान रखें, दिनचर्या को बदलें, अपने रूटीन को चेंज करें। थोड़ा चेंज करेंगे रूटीन और फायदा देखेंगे आप। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए बड़ा फेवरेबल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, तो उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। कृतिका वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नाउ लेट्स कम टू भरणी वालों के लिए अगेन, भरणी वालों का भी फ्रिक्शन वाला समय है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा झंझट चल रहा है, मतलब घर के ही कलेश खत्म नहीं होंगे इनके। भरणी वालों को तो क्योंकि पितृदोष भी है और शनि का भी दोष है, तो इन लोगों के लिए थोड़ा हैवी ही जाने वाला है समय। भरणी नक्षत्र वालों के फ्रिक्शंस का इश्यू आएगा। जितना हो सके ट्राई करें कि अपने उस हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा कुछ ना बोल दे जिससे रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाए या टूट ही जाए। तो प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्स्पिरेसीज ये थोड़ा साइड में रखिए भाई कुछ समय के लिए। नवंबर तक के ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्लानिंग प्लॉटिंग में खुद ही फंस नहीं तो थोड़ा हिसाब से प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी आप कर रहे हो वो थोड़ा हिसाब से करो, और ट्राई ये सब अवॉइड कर सको। एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, पर अगर फिर भी आपको करनी ही पड़ती है, आपके घर का माहौल ऐसा है, तो ऐसी सूरत में आपको थोड़ा सा बैक सीट ले लीजिए। अभी आप ड्राइविंग सीट पे मत बैठिए। भरणी नक्षत्र वालों के लिए हाँ, चोट वोट लगने का भी इनको अंदेशा है। इनके नक्षत्र के अनुसार इनका जोडियक भी जो है उसमें हो सकता है इनको चोट लग जाए। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी सूरत बन रही है कि जहां बिल्कुल आपको ही ड्राइव करना है और लंबा ड्राइव करना है, ड्राइवर लेकर के जाए, किसी को साथ लेकर के जाए जो साथ में ड्राइव कर सके। बड़ी लंबी ट्रिप्स अकेले खुद ड्राइव करके मत करिए, और अवॉइड करिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे खुद से जाकर के ड्राइव करना। भरणी वालों के लिए ड्राइविंग को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहना ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स कम टू अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। पहला साइन आता है मेष राशि, एरीज, उसके अंडर में आता है अश्विनी नक्षत्र। इनके लिए भी अच्छा समय नहीं है। अश्विनी नक्षत्र वालों को ध्यान देना है कि वो पूरे टाइम जो सेल्फ सेंटर्ड, अश्विनी नक्षत्र वाले थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
बाय डिफॉल्ट सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आप सेकेंडरी देखा जा रहा है, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, तो उसकी जूझ मत मचाइए, उसके लिए हल्ला मत करिए, उसके लिए झगड़ा झंझट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अश्विनी वालों को इस बार थोड़ा सा कम वेटेज, कम इंपॉर्टेंस, कम वैल्यू मिलने वाली है। तो उसके लिए वो राजी हो जाए। बाम, पेन किलर जो होते हैं, बाम, पेन रिलीफ ऑयल, पेन रिलीफ जेल, पेन रिलीफ स्प्रे, ऐसा कुछ डोनेट करिए। किसको डोनेट करना अच्छा रहेगा? वॉचमैन, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इनको देना है आपको, जो रक्षा करते हैं उनको आपको देना है। डॉग्स और डॉग की भी सेवा कर सकते हैं अगर ये लोग थोड़े से एनिमल फ्रेंडली हैं, तो डॉग्स जिनको पेन हो रहा होगा उनके लिए दवाइयां, पानी इंतजाम करवाइए, डॉग हॉस्टल में दे दीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब ये रहे जी 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्रों में जो सब बातें हुई, इसमें मैंने उपाय भी आपको बताए हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। अब आप कहेंगे कितनी बार करें माँ? हर महीने करिए नवंबर तक, और उसके बाद भी कंटिन्यू करिए, आपको बेनिफिट तो मिल ही रहा है। तो जिनके लिए कोई उपाय नहीं है, अगर उनका अच्छा ही समय चल रहा है तो उनके लिए क्या ही उपाय देना है, लेकिन एक जनरल उपाय बता रही हूं जो हम सैटर्न को अपीज करने के लिए बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। एक, सबसे पहले क्रो को फीड करना, डॉग को फीड करना, गौ को मतलब काऊ को फीड करना, ये इनके बीमारी में तीमारदारी करना। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दवाइयों का और मेडिकल का खर्चा देना, ये भी अगर आप कर लेंगे ना तो भी आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सभी के लिए कॉमन जनरल बता रही हूं मैं, आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी गौशाला में सेवा देते हैं, डॉग हॉस्टल में सेवा देते हैं, कौवे को खाना खिलाते हैं, आधे प्रॉब्लम आपके सॉल्व है। ठीक है। हाँ, और मैं ये सबके लिए कॉमन बता रही हूँ, घुड़सवारी ना करें, घोड़े को या गधे को या खच्चर को अपना व्हीकल ना बनाएं इस समय में। स्पेशली जिनके लिए घोड़ा और गधा आए हुए हैं नक्षत्र में, वो तो बिल्कुल हिसाब से कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, खच्चर पे बैठ के चले जाएंगे, ये अकलमंदी मत करिएगा, बहुत तकलीफ पाएंगे, गिर पड़ भी सकते हैं। ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, गधे की सवारी, खच्चर की सवारी ना करें, बिल्कुल ना करें। ट्राई करें, जहां बैलगाड़ी वगैरह है वहां तो ऑप्शन ही नहीं है फिर, पर ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा जहां पे गाड़ियां नहीं जाती, अवॉइड करेंगे। एक ही एक है जगह, अगर आप पहाड़ों में जा रहे होंगे वहां पे आपको खच्चर लगेंगे, पिट्ठू ले लीजिए, लेकिन खच्चर या घोड़े की सवारी मत करिएगा, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तकलीफ हो सकती है, और वो लाइफ टाइम डैमेज हो सकता है। सो ये एक एस्ट्रिक मार्क के साथ में बताया जा रहा है आपको कि ये सवारी ना करें। जनरल बता रही हूँ, ये तो मैं आपके लिए किसी स्पेशल के लिए नहीं बता रही हूँ, पर हाँ, जिनके हॉर्स और डोंकी, जिनके व्हीकल्स हैं इस नक्षत्र के अनुसार, तो बिल्कुल भी सवारी नहीं करनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग ना करें, ध्यान रखें। और अगर कोई घुड़सवार है ही यहाँ पर अभी सुनने वालों में, या आगे जो भी ये सुनेंगे उनके लिए भी, कि कोई है ही जिनको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है, जैसे मुझे बहुत शौक है, पर अगर है ऐसा कोई शौक आपको, तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए, दिवाली के बाद करिएगा, दिवाली तक थोड़ा सा होल्ड करिए, होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, ये तो रहा जी नक्षत्र के अनुसार। अब आप कहेंगे कि जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली भी तो हमको मिल ही रहा था जो हमको आपने बताया था उस अकॉर्डिंगली, पर जोडियक साइन जनरलाइज होता है, 12 ही जोडियक साइन है, और इन 12 जोडियक साइंस में आपका साइन अगर आता है तो उसमें कई कई लोग आते होंगे, लेकिन आपके राशि नक्षत्र के अनुसार जो आपकी राशि के अनुसार आपको मिलेगा प्रेडिक्शन, वो जनरलाइज होगा। आपका सैटर्न उस टाइम पे गोचर में, ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है, उस अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है कि भाई मिथुन राशि वालों के लिए 7th हाउस चल रहा है, तो 7th हाउस के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे सारे रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन वो 7th हाउस में और किस किस प्लेनेट की एस्पेक्ट है, और कौन से प्लैनेट्स उसमें देख रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स का उसको बेनिफिट हो रहा है, कौन से प्लैनेट्स उनके लिए मेलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ उनका अपना ट्रांजिट तो चल ही रहा है, बट क्रियामान कर्म भी कैसे चल रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। अगर आपके करंट डीड्स या करंट कर्मा सैटर्न को अपीज करने वाले नहीं है, तो एनी विच वेज आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए भी नहीं मिलेंगे फेवरेबल रिजल्ट, है ना। So one of my co-worker used to say कि रीडिंग करने के बाद आपने ये कहा था जी ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं। So that person used to ask कि मेरे से रीडिंग कराने के बाद क्या आप जो कर रहे थे वही करते रहे, या निश्चिंत होकर के आपने आताताईपना मचाना शुरू कर दिया, बिल्कुल आप दंगा करने लगे।
तो आप जब तक जो कर्मा कर रहे थे उसी अकॉर्डिंगली रीडिंग निकली थी, उसी एनर्जी के अकॉर्डिंगली, तो आपको बताया गया कि आपके लिए अच्छा समय है। आपने अच्छा समय सोच के बड़ा कॉन्फिडेंस में आके बहुत आताताई बना कर लिया है, तो फिर अब अच्छा समय नहीं रहा, क्योंकि कार्मिक जो करंट कर्माज है, जो क्रियामान कर्म है, वो आपके सही नहीं थे, तो आपको उसका रिजल्ट तो सैटर्न देंगे ही देंगे। तो वही सेम यहाँ पर रूल अप्लाई होता है कि यहाँ ये प्रिडिक्शन सुन लिया आपने, अच्छे हैं बुरे हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, जो 64% आपका लाइफ गवर्न करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए फेवरेबल नॉन फेवरेबल कैसा समय है आपको समझ में आ गया। उपाय आपको बता दिए, अब उपाय आप करेंगे आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर उस बीच में उपाय कर लिए अब हम आताताईपना करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अनफेयर मत होइए, किसी के साथ इनजस्टिस मत करिए, ट्राई करिए कि अपने बोलने के लहजे में आप थोड़ा सा हिसाब रख रहे हो। सबके लिए तो बोलना भारी नहीं है, पर जिनके लिए स्पेशली मैंने बोला है कि आप थोड़ा जबान संभाल के, तो वो जबान संभाल के वाले फ्रेम में आप लोगों को थोड़ा सा हिसाब से बोलना है। मैंने किसी के लिए कहा है यहाँ पे कि वो हो सकता है उनकी बातें रिकॉर्ड हो जाए और गॉसिप या कोई ऐसी बात उनकी बड़ी उनको तकलीफ दे दे, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। लिख के बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, बड़ी जेंटल और बड़ी पोलाइट और बड़े सॉफ्ट और बहुत सटल वर्ड्स में अपना सार्केज्म भी अगर फेंकना है तो बहुत सॉफ्टली बोलिए। यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं शाल जोड़ीतलं मारना, या जूता शॉल में लपेट के मारना, है ना, सिल्क में लपेट के, रेशम में लपेट के जूता मारना। तो थोड़ा हिसाब से, करेला भी खिलाना है तो चॉकलेट में डिप करके खिलाइए, थोड़ा अपना लहजा ठीक रखिए, अपने अल्फाज अपने शब्द थोड़े सोच समझ के चुनिए। मन वचन काया तीनों तरह से कर्म होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो काया वाले कर्म है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वचन वाले कर्म आ रहे हैं, मतलब बोली, उनकी लैंग्वेज, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को गलत लिया जा सकता है। आप कुछ भी सार्केस्टिकली बोल रहे हो उसका बहुत गलत मीनिंग निकल जाएगा। मस्ती मजाक में भी जोक किया तो हो सकता है बात का बतंगड़ बन जाए और उस पर बहुत बड़ा कलेश पड़ जाए। तो ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। शनि महाराज कोई बुरे एनर्जी लेकर के नहीं आते हैं, शनि महाराज आपको ही आपके कर्मों का फल देते हैं। अब आपने जो कर्म किए थे वही सर्व हो रहा है, तो अब रोना किस बात का। अगर आपने पकाया, एक स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट जोन होता है जहां मैं स्टोरी सुना सकती हूँ और आप लोगों से सुनना पड़ता है। तो राजा ने कहा कि मुझे 3 होशियार लाके दिखाओ, अपने राज्य में अगर 3 होशियार हैं तो मैं अपना राजगद्दी उसमें से किसी एक को दे दूंगा। तो 3 होशियार चुन के लाओ। अब 3 होशियार चुन के ले आए गए कि ये जी बड़े होशियार है, बहुत होशियार है तीनों की तीनों, और ये बहुत अच्छा राजपाट संभाल सकते हैं, इनमें से किसी को आप राजगद्दी दे सकते हैं। तो राजा ने कहा सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो उनके राजगुरु थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ सिलेक्शन कैसे होगा। इनको कहो कि एक बोरा भर के फ्रूट ले आए, एक बोरा भर के फ्रूट ले आए। तो अब राजा ने फ्रूट मंगवाए, तो सबने दिमाग लगाया कि बोरा भर के फ्रूट, तो किसी एक ने सोचा कि मैं अच्छे अच्छे फ्रूट लेके जाता हूँ, राजा मुझे ही पसंद करेगा एज अ किंग। दूसरे ने सोचा आधे अच्छे भर लेता हूँ आधे खराब भर लेता हूँ, कौन सा राजा को टाइम है देखने के लिए मेरा बोरा खोल के। ठीक है जी। तीसरे वाला दिन भर भटकता रहा, खेलता रहा, कूदता रहा, आराम से जब शाम को जाने का समय आया तो वो फ्रूट वालों के पास में गया, बोला भैया फ्रूट बांध दे। उसने सड़े कच्चे पक्के गले जैसे थे वैसे फ्रूट बांध दिए, ये बोरा भर के ले आया। राजा ने इन तीनों को 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया अपने अपने बोरे के साथ। शनि महाराज यही कर रहे हैं हमारे साथ। हम कैसे फ्रूट्स लेकर के आए हैं तो हम 7 दिन सरवाइव कर जाएंगे। जो सबसे पहले वाला था वो 7 दिन सरवाइव कर गया क्योंकि उसके पास में सारे अच्छे वाले फ्रूट्स थे। दूसरा वाला 3 ही दिन सरवाइव कर पाया क्योंकि उसके पास में आधे ही अच्छे फ्रूट थे, 7 दिन निकालने जैसे फ्रूट नहीं थे उसके पास। जो अच्छे अच्छे थे उसने खा लिए, बाकी के उसके पास में खाने के लिए कुछ थे नहीं, सड़े वाले फ्रूट थे। तीसरा वाला बंदा 1 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, सारे सड़े गले फ्रूट लेके गया था, वो 1 दिन भी नहीं रुक पाएगा। शनि महाराज ने हमको यही कहा था, मेरा ट्रांजिशन पीरियड है 30 साल बाद, अब 30 साल तुमने क्या फ्रूट जोड़े हैं वही तुमको जेल में गिरने के बाद में मिलेंगे, तो वही खाओगे और वैसे ही सरवाइव कर पाओगे। राजा ने पहले वाले को ही राजा बनाया क्योंकि वो अच्छे वाले फ्रूट्स लेकर के आया था और वो समझदार था। तो 3 समझदारों में से हम कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, आधे अच्छे आधे बुरे, या पूरे बुरे, या सारे अच्छे, उसके अकॉर्डिंगली ही हमको आने वाला समय मिलने वाला है। सो कर्म के देवता जो है न्याय प्रिय है, न्याय के देवता है और दंड नायक भी है। तो वो कर्म भी करवाएंगे, न्याय भी करेंगे और दंड भी देंगे। उन तीनों में से मिला ना दंड, बिना कुछ किए दंड मिला। क्या राजा ने उनको मरवाया थोड़ी, राजा ने कहा भाई अपने अपने फ्रूट लेके जाओ जेल में और देखो मजा। अब आप 7 दिन सरवाइव करते हो क्या? हम नवंबर तक सरवाइव करेंगे
मेडिटेशन करेंगे, उपाय करेंगे, छोटे छोटे डोनेशन करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर आप गौ माता के लिए डोनेशन कर सके। मैंने आप लोगों के साथ में इसके पहले भी लिंक शेयर किया था, मैं फिर लिंक शेयर कर दूंगी। जिस गौशाला के लिए हम अभी धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं या डोनेशन ले रहे हैं, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, MP में, और वहां पे जरूरत है, वहां सच में जरूरत है। बहुत गरीब गौशाला है वो, और हमको वहां पर ऐसी जगह दीजिए जहां पे सच में आपके पैसों का कोई काम होगा। गौशाला में पैसा देने के बाद उस गौशाला में अगर आपके पैसों के दिए हुए पैसों का गए गाय लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, या उनके लिए शेड नहीं बन रहा है, उनके लिए खाना नहीं टाइम पे आ रहा है, उनकी दवाइयां नहीं आ रही है टाइम पे, तो कोई फायदा नहीं है। अगर ट्रस्टी सारा पैसा खा जा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो आपका डोनेशन किया वो भी वेस्ट हो गया। दान हमेशा सुपात्र को जाना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अगर कुपात्र को दान जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और वो वेस्टेज ही है। मैं इसके पहले भी आपको बैड मनी कर्मा का कहानी सुना चुकी हूँ, जो मेरे अपने साथ हुआ है, दिल्ली के रिक्शा वाले का। तो बस वैसे ही ध्यान रखना है आप लोगों को कि थोड़ा जांच परख के, और सैटर्न यही कहता है डिटेल, गो इनटू डिटेल, गो इनटू डिटेल, गो इनटू डिटेल। डिटेलिंग का काम ही सैटर्न का काम है, इंट्रीग वर्क है। और डिटेल में जाओ, और लेयर्स खोलते जाओ, और रिंग्स खोलते जाओ, और रिंग्स खोलते जाओ। जैसे जैसे रिंग्स खोलोगे वैसे वैसे और डिटेल आपको पता चलेगी। राइट रॉन्ग, गुड बैड, फेयर अनफेयर, जस्ट इनजस्ट, ये सब पता चलेगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सिंक में आना पड़ेगा, और सिंक में आने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है। सैटर्न रिंग मेडिटेशन फिर कल मिलेंगे, सैटर्न रिंग मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो मैं आप लोगों के साथ में मंत्रों के साथ सब कुछ ऑडियो शेयर करूंगी, जिसमें ऐसे तो यूट्यूब पे अभिषेक जी डाल ही देंगे इसको, तो आप लोग बिल्कुल पहले वाला मेडिटेशन फिर से दोबारा कर सकते हैं, और कल वाला मेडिटेशन भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे तो मिस नहीं करना चाहिए लाइव, लेकिन अगर मिस करते भी हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख करके कर सकते हैं या सुन करके कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी आज नक्षत्रों के बारे में जान के। जिनको नक्षत्र नहीं पता है, नक्षत्र कैलकुलेटर से पहले नक्षत्र कैलकुलेट कर लीजिए। आपका नक्षत्र जो आता है उसके बारे में ये ऑडियो सुनना पड़ेगा या वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल मिल जाएंगे आपको क्या करना है अपने नक्षत्रों को फेवरेबल बनाने के लिए और सैटर्न को अपीज करने के लिए। जनरलाइज भी मैंने, जिनको नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो जनरलाइज भी उपाय हैं वो कर सकते हैं। उपाय भी आपको बता दिए गए हैं। स्पेशली आप लोगों को प्राणियों की सेवा करनी है, जिसमें आपको गौ माता की सेवा करनी है, कौवे की, और कुकुर स्वान की सेवा करनी है, मतलब कुत्ते की सेवा करनी है। ये 3 लोगों की सेवा करिए, आप लोगों को एनी विच वेज बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और दीपक के लिए तेल दान करिए, वो भी है, ठीक है। मंदिरों में दीपक के लिए तेल डोनेट करेंगे तो भी सैटर्न हैप्पी हो जाते हैं और आप लोगों को बेनिफिट देंगे। कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लाइव आने के लिए। आत्मा नमस्ते।